तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ है, तुम्हारा घर यहाँ है और तुमने मुझे झूठ बोला। घर वो होता है मैडम जहाँ आपके साथ साथ आपके मान सम्मान और आपके अस्तित्व को जगह मिले। किसे अच्छा लगता है अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ अनजान लोगों के साथ रहना? आप तो इस बात को समझती होंगी ना कि हम लड़कियों को शौक नहीं है यहाँ आके रहने का, या फिर? अरे बस 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 मैम, समझ रही हैं आप क्या कर रही हैं मैम? ये अपनी लच्छेदार बातें बना के आपको बेवकूफ बना रही हैं, फंसा रही हैं, ये कर रही हैं। इतने दिनों तक इन्होंने आपको बुद्धू बनाया है, अभी भी वही कर रही हैं। हॉस्टल के रूल्स तोड़े इन्होंने। रूल्स आर रूल्स मैम। देखो उर्मी, प्रैक्टिकली बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। और इसके अलावा तुमने ये भी छिपा कर रखा कि तुम्हारी नौकरी चली गई थी। नौकरी अभी गई है, तुरंत वापस मिल जाएगी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी स्कॉलर आई हैं आप यहाँ पर, बड़ी टॉप की डिग्री लेके घूम रही है, लोग मर रहे हैं ना नौकरी देने के लिए। बताइए मैम, अरे क्या झांसी में नौकरी मिलना आसान है मैम? आप बताइए, ऐसे क्या चुटकी बजाती नौकरी मिल जाती है? कितने झूठ बोले हैं तुमने, कितने रूल्स तोड़े हैं। अभी मैम खत्म नहीं हो, और बाकी है। एक और रूल तोड़ा गया है और वो तो सबसे भयानक है। क्या? मैंने सुना यहाँ बच्चे अलाउड नहीं है। इनका तो बच्चा भी इनके साथ है। बच्चा? कौन सा बच्चा? यहाँ कोई बच्चा बच्चा नहीं है। लो मैम, आपको पता ही नहीं है? अरे यार, मतलब मैम आपको पता ही, हमारा बच्चा है मैम, 4 साल का बच्चा, हमारा शौर्य, हमारा इसके साथ क्या हो, मतलब आपको भी मतलब बना दिया। आप यहाँ की वार्डन हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये जो रह रही है आपके यहाँ, इसके साथ बच्चा भी है। पता नहीं बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा। कहाँ भाई, बच्चा कहाँ है? शौर्य कहाँ है मेरा? बेटा कहाँ है मेरा? यहाँ है कहीं और है? बोलो उर्मी, जवाब दो। ये खो तो नहीं दिया उसे? मैडम, ये बच्चा मीना जी के साथ मिला है। ये है मेरा बच्चा मैम, ये है शौर्य, हमारा बच्चा। तुम्हारी इतनी हिम्मत उर्मी, मेरे ही हॉस्टल में रहकर मेरे से ही बच्चे को छिपाकर उसके साथ रह रही थी तुम। देखा आपने मैम, कितनी मक्कार है ये। इसमें भी आपको बेवकूफ बना ही दिया। उर्मी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैडम, हम मानते हैं कि हमने रूल्स तोड़े हैं, लेकिन हम मजबूर थे मैडम। मैडम, हमारा छोटा सा बच्चा है, हम उसे लेकर कहाँ जाते? हम उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। इट्स योर प्रॉब्लम। अरे वाह वाह वाह, ये सही है मैम। हाँ, कल को कोई भी उठ के आ जाएगा ऐसे तो कि मैम मेरे माँ बाप बड़े बूढ़े हैं, उन्हें रख लीजिए यहाँ पर। क्या यहाँ पे मतलब बूढ़े भी इकट्ठे हो जाएंगे आपकी लड़कियों के साथ? तो ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल के बजाय ओल्ड एज होम बन जाएगा। क्यों? मैडम, जब हम यहाँ आए थे तो हमें नहीं पता था कि बच्चे अलाउड नहीं है, लेकिन जब आपने हमसे अचानक से कहा तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने ही वाले थे। नाटक कर रही है मैम, ये नाटक कर रही है। मेरी बात सुनिए मैम, करने दीजिए मुझे बात। शी इज नॉट मैड। बहुत बड़ी धोखेबाज और झूठी किस्म की औरत है ये। फंस गई है तो बहाने बना रही है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आज यहाँ पर नहीं आता तो ये रह रही होती है पर जमकर, आपको तो पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो इनकी इन करतूतों का हमें पता कैसे चलता? और मैम, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि इन्होंने इतने छोटे से बच्चे को, मेरे प्यारे से बच्चे को, पता नहीं कहाँ कैसे छुपा के रखा। नन्ही सी जान है, पता नहीं क्या बीती होगी इस पर। इधर आओ शौर्य बेटा, इधर आओ पापा के पास। ये देखिए पता नहीं क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ है, पता नहीं मुझे मैम। ये आप देखिए, आप ही देखिए। आई एम रियली सॉरी मैडम। इट्स एनफ उर्मी, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से हमारे हॉस्टल मैनेजमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। रूल्स आर रूल्स, और कल सुबह तुम्हें ये हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैडम, ये कैसा रूल है? अगर किसी औरत के साथ में एक छोटा बच्चा है तो वो अपने बच्चे को लेके कहाँ जाएगी? उसे ऐसे ही तो कहीं भी नहीं छोड़ सकती ना। हॉस्टल में आने की क्या जरूरत? अपने बच्चे को लेकर कहीं और जाए। अगर इसी तरह से हम हर एक की बात सुनने लगेंगे तो हर कोई अपने बच्चे को लेकर यही हॉस्टल में आ जाएगा। मैडम, कोई जरूरतमंद ही तो हॉस्टल आएगा ना, फिर चाहे इस शहर में उसका कोई अपना हो या ना हो। वाह भी क्या बात है भाई, बहुत सही, वेरी फास्ट। अपनी जैसी एक फ्रेंड भी ढूंढ लिया आपने इतने दिनों में। मैडम, आप एक बार सोचिए तो सही, वो बेचारी अपने बच्चे के साथ कहाँ जाएगी?
मैं यहाँ रूल्स फॉलो करने और कराने के लिए हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं हूँ। लेकिन ये कैसा रूल है मैडम? तुम ज्यादा मत बोलो मीना, वरना सुबह उर्मी के साथ साथ तुम्हें भी हॉस्टल छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। तुमने भी उसे सपोर्ट किया है और हमारे हॉस्टल के रूल्स को तोड़ा है। मैडम आप मीना, तुम कुछ मत बोलो। हमारी वजह से तुम्हें सफर करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उर्मी तुम चुप रहो, हम बात कर। चुप रहिए, चुप रहिए थोड़ी देर। आप बोलिए, क्या बोल रही थी? हमें 2-3 दिन की मोहलत दीजिए मैडम, हम कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, समझी तुम? मैम अभी क्या अभी, फौरन निकालिए। नहीं अभी क्या अभी, इसी वक्त निकालिए। आप चुप रहिए। क्या करना है क्या नहीं करना ये हमें मालूम है। देखिए फिर आप क्या करना, देखिए। उर्मी, तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है। चाहो तो तुम अपने पति के साथ लौट जाओ, चाहो तो तुम कहीं और जा सकती हो, लेकिन हमारा हॉस्टल अपने रूल्स को नहीं तोड़ सकता। और अगर चाहो तो अपने पति से बात करके सुलह कर सकती हो। इतना कर सकते हैं तुम्हारे लिए। चलो मीना, इन्हें बात करने दो। कम ऑन। माँ, कल सुबह हमें थोड़ा सा काम है, वो निपटा के हम वापस आ जाएंगे, फिर उर्मी से मिलने चलेंगे। हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हम उसके लिए पंजीरी बना रहे हैं, उसको बहुत पसंद है ना पंजीरी। हाँ माँ, लेकिन यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं लगने दीजिएगा। कह दीजिएगा कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और तुरंत वापस लौट आएंगे। हाँ, हमने सब सोच रखा है बेटा। हम कह देंगे कि हम मंदिर जा रहे हैं। ये सही रहेगा। और अगर आशा साथ आने की जिद करे तो किसी काम में उसे उलझा दीजिएगा, वरना सवाल पूछ पूछ के ना परेशान कर देगी। अरे तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, हम सब संभाल लेंगे। ये भी बन गई, बस ठंडी हो जाए पैक करके रख देंगे। पंजीरी बना रही हो बहू? जी। पंजीरी तो उर्मी को पसंद है ना? हाँ तो तुम उर्मी के लिए पंजीरी बना रही हो ना? सच सच बताओ। कहा अम्मा, आप भी उर्मी को पंजीरी पसंद है तो का उर्मी ही सिर्फ पंजीरी खाएगी? गौरव का मन था इसलिए बनाया हमने। सच सच बताओ सरोज, तुम दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है का? कहाँ खिचड़ी पकेगी? कहाँ बोले जा रहे हैं आप? तुम लोग को पता है ना कि उर्मी कहाँ है? नहीं अम्मा। हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है सरोज। देखो सच सच बताओ कि उर्मी कहाँ है। अगर पता होता भी ना तो आपको नहीं बताते हम, क्योंकि ये हक उर्मी के शुभ चिंतकों का है, तो उसका पता जान सके, उसके दुश्मनों का नहीं जो उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मम्मी पापा सब जल्दी बाहर आइए। अरे ये कौन लोग हैं? दादी, आपको याद है हम कॉलेज ट्रिप के लिए दालमा जंगल गए थे? हाँ। तो महेश जी हमें वहीं पर मिले थे। ये एक फॉरेस्ट रेंजर है। इनकी फैमिली ने ना हम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था और ये हमें सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर अचानक से ही आ गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आपकी अनु बहुत संस्कारी है। और इनसे मिलिए, ये उनकी प्यारी सी बच्ची दर्पण। कैसी हो बेटा? आपकी बेटी बहुत प्यारी है। तो आना कैसे हुआ? मेरा मतलब है कि घूमने फिरने या फिर? मेरे लिए गनु साहब 16 सितंबर को एक नन्हा सा भाई भेज रहे हैं, तो मैं अन्नू दी और आप सबको बुलाने आई हूँ ताकि आप मेरे भाई से मिल सके। जरूर आएंगे।
आपके लिए लाए हैं। ये हम खास आप सबके लिए लाए। शुक्र। आप बस प्रार्थना कीजिए कि दर्पण का भाई स्वस्थ जन्म ले। जरूर, हम सब मिलजुल कर जरूर प्रार्थना करेंगे कि दर्पण का भाई एकदम सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित हम सबके बीच आए। हे गणपति बप्पा, इसी तरह हमारी बेटी की जिंदगी में भी खुशियां भर दीजिए। All's well that ends well. जिसने भी कहा है बहुत बढ़िया बात कही है वैसे। चले भाई, पैक योर बैग्स। खत्म हो गया आपका समर हॉलीडेज। चलिए। क्या कहा था मैंने आपसे? क्या कहा था? याद है कुछ? 2 दिन के अंदर आपको निकाल के उखाड़ फेंकूंगा, आप जहां भी हैं वहां से। क्या है ना, जब नाक के बाल बड़े हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं, फिर खच 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 कटना पड़ता है उनको। मैडम जी, ऐसे कैसा लग रहा है आपको? फील कैसा हो रहा है ये तो बताइए। से समथिंग। ओके, कर सकता हूं मैं। आप जो फील कर रही हैं इस वक्त वो मैं फील कर सकता हूं, समझ सकता हूं मैं। है ना, कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, बता रहा हूं मैं आपको, दिल से दिल का, पक्की बात। वैसे एक बात बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है आपकी? आप क्यों पंगे लेती हैं मुझसे? अच्छे तरीके से आप जानती हैं मुझे, बाप हूं मैं रावण का, है कि नहीं? और अब अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इस फैक्ट को भी मान लीजिए मैडम जी कि एक औरत के लिए इस दुनिया में अकेले रहना आसान नहीं होता है, और वो भी तब जब आपका एक बच्चा साथ हो। देखिए, सच मानने के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए भाई, शर्माने वाली क्या बात है? जो सच है वो सच है, और क्या। एक मर्द के बिना एक औरत का सच ऐसा ही है जैसे बिना छिलके का केला। अब बताइए ना, कितनी जल्दी खराब हो जाता है, होता नहीं होता? खैर, छोड़िए इन सब बातों को, ये बताइए क्या प्लान क्या है आगे, करना क्या है, इरादा क्या है? समझदारी से हार मानकर घर वापस आना है, या फिर से बेवकूफों की तरह गलियों की खाक छाननी है? क्या करना है? माय सजेशन, कम बैक। किया आपको, चलो माफ किया, कर दिया, ओके। बहुत बड़ा दिल हमारा, क्या करें, लेकिन एक शर्त पे मेरे तरीके से रहना होगा अब आपको। हाँ, ऐसे नहीं आने दूंगा मैं आपको। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रही हैं इस वक्त। आपको लग रहा है कि मैं किस मुंह से वापस आऊंगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के गई थी। ठीक है भाई, हो गया, अब क्या करें। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपके अपनों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, जिनके भरोसे आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ठीक है भाई, पीपल चेंज, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। और चलिए, चलो आज एक और बात एडमिट कर लेते हैं। आप बीवी बुरी नहीं है, बताओ मैं आपको, जैसी मैं चाहता हूं बिल्कुल वैसी हैं आप। लेकिन एक गलती हो गई आपसे, हद पार कर दी आपने। देखिए, औरत हैं आप, ओके? मैं एक मर्द हूं, और मर्द कुछ भी कर सकता है, यही हमारा समाज है। एक्सेप्ट द रियलिटी, ऑलराइट? ठीक है, कुछ चीजें आपने की थी जो मुझे पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे कुछ चीजें करनी पड़ी। ठीक है, हिसाब बराबर हो गया, और क्या। लेकिन अब ये सम्राट सिंह राठौड़ आपको माफी दे रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, समझिए आप। ये बहुत बड़ा दिल है हमारा। एक बार के लिए अपना ईगो साइड में रख के हार मान लेंगे, कुछ हो नहीं जाएगा, मर नहीं जाएंगी आप। बाय गॉड, ईगो आती कहां से समझ नहीं आता। आप हार मान लेंगे, फिर भी जीत आपकी होगी। पहले की तरह आपको घर, पैसा, पति सब मिल जाएगा, फायदे में रहेंगे आप। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। समझी नहीं समझी? चलिए आइए। बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। कुछ और क्यों नहीं करते? अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो ख्याली बातें आप कर रहे हैं ना सम्राट जी, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा।
दुनिया में चाहे कहीं पे भी चले जाएं हम, आपके पास लौट कर नहीं आएंगे हम। हवा में फूंक मारकर क्या सोच रहे हैं आप कि हवा को आंधी बना देंगे आप? तो ये सिर्फ आपका एक सपना है, हकीकत नहीं। कहां से आती है इतनी अकड़ यार आपके अंदर? हाँ, अपनी सकड़ को ना किसी बस्ते में डालकर किसी नदी या नाले में फेंक दीजिए, बता रहा हूं मैं आपको। पर आपके दो कौड़ी का एटीट्यूड जो दिखा रही है ना मुझे, एटीट्यूड ये बर्बाद कर देगा आपको, लेडी हुए आपको, बता रहा हूं मैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। शट अप, डोंट यू डेयर टॉक टू मी इन इंग्लिश। आई बड़ी अंग्रेजी में बन रही है यहाँ पर, बोलती बंद हो रहेगी 2 दिनों में। आपको जो कराना करिए, ओके? जैसी इच्छा वैसा करिए, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा। ये दर दर की ठोकर नहीं खाएगा आपके साथ, मारा नहीं फिरेगा आपके साथ। इधर बेटा, शाबाश, पापा के पास आ जाओ। अब आप और पापा साथ साथ रहेंगे, मम्मा आएंगी झक मार के, ओके? आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा। आपके लिए पापा बड़ी वीडियो गेम लेकर आए हैं, पता है आपको? बैटमैन, हीमैन, जो भी, स्पाइडरमैन, सब कुछ है उसके अंदर, ओके? अब आप और मैं साथ में रहेंगे, मम्मा को करने दो जो करना है, ओके? नहीं, मैं मामा के साथ रहूंगा। मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप जाओ। मामा, मुझे पापा के साथ मत भेजना। माँ, आप जा भी जाओगे ना, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो रहो भी मम्मा के साथ, और चलो यहाँ। बेटे को मेरे खिलाफ करते छोड़ूंगा नहीं मैं, आपको बता रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं किया हमने सम्राट जी, और आपके जो जी में आता है आप कीजिए, पर एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, अब आप हमारे वजूद को नहीं मिटा पाएंगे। आपकी हर चुनौती हमें और मजबूत बनाएगी सम्राट जी। कल नौकरी से, आज हॉस्टल से निकलवा कर शायद आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की होगी सम्राट जी, लेकिन हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी जीत हमारा बेटा शौर्य है, जो आज हमारे साथ है। जब तक हमारा बेटा हमारे साथ है, आपकी कोई भी कोशिश हमें नहीं हिला सकती। और बहुत सही कहा है जिसने भी कहा है, all's well, there ends well, there ends well. जो कुछ भी तुमने हमारे लिए किया है मीना, उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। थैंक यू सो मच। ओ हेलो, जो किया है उसे भूल जाना, लेकिन मुझे नहीं। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें कैसे भुला सकते हैं हम, जब अपने सारे रिश्तों ने हमसे मुंह मोड़ लिया, सब हमें तोड़ने में लगे थे, तब तुम एक अनजान लड़की पता नहीं कहां से हमारे लिए सारे खतरे उठाने के लिए तैयार हो गई। याद रखना मीना, तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े, प्लीज हमसे एक बार कहना। और मैं कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। उर्मी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाती? अपने मायके, वहां तो जा ही सकती हो ना? नहीं मीना, वहां का रास्ता भी बंद कर चुके हम अपने लिए, क्योंकि उस घर के लिए भी हम सिर्फ वही लड़की हैं जो शादी से पहले पिता के लिए बोझ और शादी के बाद पराई होती है। पिता के घर में दखल नहीं होता उसका। और मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। तुम शौर्य को लेकर कहाँ जाओगी? कैसे सब कुछ मैनेज करोगी? मम्मा, आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हो ना? मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप तो मम्मी की ताकत हो ना, मम्मी की जान हो आप। हाँ। फिर आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। मम्मा, आप मुझे गैया छोड़ने की बात मत करना। मैं जा रहूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा।
बिल्कुल। आप तो मम्मा के राजा बेटा हो ना, मम्मा आपको अपने पास ही रखेंगी, कभी अपने से दूर नहीं करेंगी। मम्मी तो आपके बिना रह ही नहीं सकती ना, आपको पता है ना शौर्य। सच्ची मम्मा? एकदम सच्ची शौर्य। उर्मी, तुमने कुछ सोचा है? कहाँ जाओगी कल? अभी तक तो हमें खुद ही नहीं पता कहाँ जाएंगे हम।